हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ। आज हम शुरू करने वाले हैं सर्कल चैप्टर, इसलिए थोड़ा सा सर्कल के बारे में पहले इंट्रोडक्शन लेंगे थोड़ा कि सर्कल होता क्या है, इसके अंदर मेन पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे सर्कल है। इसके अंदर हम सर्कल के पार्ट सीखेंगे, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं भाई। सबसे पहले सर्कल की ही बात कर लेते हैं भाई। कोई भी सर्कल हो उसका हमेशा एक सेंटर होता है। ठीक है, ये हमने सेंटर बना लिया इसका। ठीक है, कोई भी सर्कल हो उसका एक सेंटर होता है, जैसे इसका सेंटर ओ है भाई। सर्कल के बाउंड्रीज के अंदर वाला पार्ट कहलाता है सर्कुलर रीजन। ठीक है, इसको हम इंटीरियर पार्ट भी बुलाते हैं। जैसे ये जो अंदर का पार्ट है ना सारा, ये सारा इंटीरियर पार्ट कहलाता है भाई। क्या कहलाएगा ये? इंटीरियर पार्ट। और जो बाहर का होता पार्ट वो सारा क्या कहलाता है? एक्सटीरियर पार्ट कहलाता है भाई। क्या कहलाएगा? बाहर का सारा पार्ट ये एक्सटीरियर पार्ट कहलाता है। ठीक है, अब जैसे यहां पर देख लीजिए, अगर मैं सर्कल को ऐड कर देता हूं बाहर की बाउंड्री से, कहीं से भी ऐड कर लो बाहर की बाउंड्री पर, ये वाला जो आर्क है इसकी मैंने जैसे यहाँ पे ऐड कर दिया ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? ये हमारा रेडियस कहलाएगा इसका। वैसे सेम टू सेम अगर मैं ऐड कर देता हूँ इसके पूरे बोथ साइड, यानी कि ये तो हमारा सेंटर है, वो यहाँ पर ये सर्कल का सेंटर है यहाँ पे। अगर मैं इसको जोड़ देता हूँ दोनों साइड, बोथ साइड, सेंटर से होते हुए एक लाइन निकलेगी, दोनों साइड जुड़ती है अगर वो, तो वो हमारा कहलाता है भाई डायामीटर। क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाएगा यहाँ पर डायामीटर। ये डायामीटर होता है। और जो डायामीटर होता भी हमारा क्या होता है? हमेशा ये बड़ा होता है रेडियस से। रेडियस का डबल होता है। डायमीटर को हम निकाल सकते हैं डबल ऑफ रेडियस, या फिर बोल सकते हैं रेडियस निकालनी है तो हम क्या करते हैं? डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, हम बहुत सारे क्वेश्चनों में किया भी हमने सर्कल वाले क्वेश्चंस में, जब एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं तो रेडियस निकालने के लिए डायमीटर को 2 से डिवाइड भी करते हैं हम। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं हम सर्कल के अंदर भाई यहाँ पर टेंजेंट की, कि टेंजेंट होता क्या अपने पास। ठीक है, या टेंजेंट से पहले चलो कोड की बात कर लेते हैं भाई। कोड क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो सर्कल के इंटीरियर पार्ट को बोथ साइड से टच कर रही हो। देखो यहाँ पे जैसे ये मैंने एक लाइन बनाई है यहाँ पर, ये लाइन होगी भाई। ठीक है, अब ये लाइन क्या कहलाएगी? इसका नाम रख लो ए और इसका नाम रख लो बी। तो ए बी जो लाइन होगी वो क्या कहलाएगी भाई? कोड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कोड। ए बी जो लाइन है यहाँ पर वो हमारी कोड कहलाती है। ठीक है, और कोड क्या होती है भाई? वो होती है जो बोथ साइड से टच करे। और सर्कल की सबसे लॉन्गेस्ट कोड कौन सी होती है भाई? यहाँ पर हमारे पास सर्कल की सबसे लॉन्गेस्ट कोड होती है जो डायमीटर होता है। डायमीटर भी एक ऐसा है जो सेंटर से क्रॉस करके जाता है, और सबसे लॉन्गेस्ट कोड होती है हमारी ये सर्कल की। ठीक है भाई, हम बात करेंगे भाई अब यहाँ पर हमारे नेक्स्ट इसके अंदर देखिए, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिकेंट की भाई। किसकी बात करेंगे? सिकेंट की बात करेंगे, और टेंजेंट की, कि सिकेंट और टेंजेंट हमारे क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर कोई भी लाइन सर्कल के कहीं से भी, कोड है जैसे कुछ भी हो, चाहे कहीं से भी क्रॉस करके निकले और वो बाहर भी निकल जाए, जैसे ये लाइन बनाई है मैंने अभी यहाँ पे, ध्यान से देखिए, सर्कल के दोनों पॉइंट्स को बाहर कट करके निकली हुई है भाई लाइन। ये पूरी लाइन जो है ये क्या कहलाएगी? ये कहलाती है हमारी सीकेंट। क्या कहलाती है भाई हमारी? ये सीकेंट कहलाएगी। वो लाइन जो क्या करती है? सर्कल को बाहर से, सर्कल को कट करके बाहर निकल जाती है, वो लाइन हमारी सीकेंट कहलाती है। ठीक है, और सीकेंट के साथ ही हमारा नेक्स्ट लाइन है जो वो कहलाता है भाई टेंजेंट। क्या कहलाता है? जो नेक्स्ट लाइन होती है जो बाहर से सर्कल को टच करके जाए भाई, क्या करके? बाहर के, यहाँ पे कहीं से भी टच करे बाहर से, जैसे ये लाइन है यहाँ से टच करके चली गई भी है। ठीक है, तो जो यहाँ से टच करेगी ना लाइन, ये बाहर किसी पॉइंट पे टच की है, तो ये कहलाती है हमारा टेंजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? ये टेंजेंट कहलाएगा। जो एक ऐसी लाइन जो सर्कल के बाहरी पार्ट को टच करके निकल के जाए वो कहलाता है सीकेंट, टेंजेंट कहलाता है। ठीक है, और टेंजेंट जहां पे टच करता है ना, जैसे इस पॉइंट पे टच किया है सर्कल को टेंजेंट ने, तो ये पॉइंट हमारा कहलाता है भाई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कहलाता है हमारा? ये जो ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट को बुलाते हैं हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बुलाते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, ध्यान रखना आपने, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बुलाते हैं। और हमेशा जब भी हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, ये क्या करता है भाई? सर्कल का जो सेंटर होता है, जैसे सेंटर यहाँ पे, कहाँ पे अपने सर्कल का, ये रहा भाई यहाँ पे सेंटर, इस सेंटर से और यहाँ तक का जो पॉइंट है भाई, ये जो पॉइंट है हमारा सेंटर का, ये रहा। ठीक है, सेंटर से हमेशा जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक जो लाइन पड़ती है, हमेशा ये क्या बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है भाई। इसे हम परपेंडिकुलर लाइन भी बुलाते हैं। क्या बोला मैंने? एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। कोई भी लाइन हो जो, जैसे कि यहाँ पे लाइन है, बाहर से टच करके जाएगी तो वो टेंजेंट कहलाएगी, और जिस पॉइंट पे टच करेगी उसको हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बुलाते हैं। और सेंटर से, ओ से जो लाइन पड़ती है ना किसके ऊपर, यानी कि उस टेंजेंट के ऊपर, वो हमेशा 90 डिग्री बनाती है एंगल। क्या बनाती है? यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाती है। इसीलिए जो 90 डिग्री एंगल बनाएगी हमारे पास, ये क्या कहलाएगी भाई? यहाँ पर हमारी ये परपेंडिकुलर लाइन कहलाती है टेंजेंट ए बी पे। टेंजेंट का नाम ए बी मान लो चलो, तो जो ओ है वो क्या है? ओ, इसका नाम मान लो सी, तो ओ सी लाइन है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर होगी, जो कि यहाँ पर 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी भाई। ठीक है,
अब नेक्स्ट में देख लीजिए, नेक्स्ट में हम सीखते हैं यहाँ पर सर्कल के कुछ पार्ट्स के बारे में भाई। और जो सर्कल के कुछ पार्ट्स होते हैं भाई, जैसे यहाँ पर ये सर्कल हमारे पास दिया हुआ है, इसके अंदर क्या करेंगे हम, हमारा अगर सर्कल बीच में से बिल्कुल कट हो जाता है, जैसे इसको छोड़ो, चलो यहाँ देख लो, हमने ये बना रखा है पहले, ये हमने कोई ए बी नाम मान लो, इसका नाम मान लो ओ। तो जो ए बी लाइन है ना, ये क्या कर रही है, सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में, जो डायमीटर होता है सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है भाई। ये आधा पार्ट ये रहा, आधा पार्ट ये रहा, तो इसको हम क्या बुलाते हैं भाई, सेमी सर्कल बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, सेमी सर्कल बुलाएंगे। सेमी सर्कल का मतलब होता है आधा सर्कल, आधा साइड आधा साइड है, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है सर्कल, उसको हम सेमी सर्कल बुलाते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए भाई, हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये नेक्स्ट वाले में हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे आर्क के बारे में बात करते हैं भाई। जैसे हमारा ये सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ये यहां से लेकर यहां तक की जो आर्क होती है, इसका नाम मान लेते हैं हम ए, इसका मान लेते हैं नाम बी, ठीक है भाई। तो जो आर्क ए बी है, या फिर बात कर लेते हैं जो हमारी आर्क ए बी होती है, इस आर्क को, छोटी वाली आर्क को बुलाते हैं हम यहाँ पर क्या भाई, बुला लेंगे, इसका नाम कुछ भी रख सकते हो आप, इसको माइनर आर्क भी बुला सकते हैं। क्या बुला सकते हैं इसको हम यहाँ पर, माइनर आर्क भी बुलाते हैं। और इसके अलावा जो बचा हुआ पोर्शन होता है भाई, इसको क्या बुलाएंगे हम, मेजर आर्क बुलाएंगे। जैसे इसका नाम यहाँ पर पी रख लीजिए, इसका नाम यहाँ पर रख लीजिए क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर नेमिंग देखिए कैसे करेंगे भी हम, यहाँ पर ए पी बी, जो हमारा ए पी बी होगा, इसके ऊपर ऐसे लाइन लगा दीजिए, इसको हम ऐसे लिखते हैं भाई, ये होता है हमारा माइनर आर्क। क्या होता है ये, माइनर आर्क होती है भाई, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा बचा हुआ पोर्शन है ए क्यू बी, कौन सा भाई, ए क्यू बी, ये होता है हमारा कौन सा भाई, मेजर आर्क होता है। कौन सा होता है ये जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है ना, ये तो छोटी सी आर्क है एक सर्कल की, और ये जो बड़ी आर्क है इसको बुलाते हैं हम मेजर आर्क। क्या बुलाएंगे भाई यहाँ पर, इसको मेजर आर्क बुलाएंगे यहाँ पर, ये हमारी मेजर आर्क हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, तो ये हमारी होती है भाई यहाँ पर मेजर आर्क, ठीक है। तो हमने 2 आर्क पढ़ी है यहाँ पे, ए से लेकर बी तक होती है माइनर आर्क, ए क्यू बी होती है हमारी यहाँ पर, ए क्यू बी होती है हमारी मेजर आर्क, ठीक है भाई। नेक्स्ट देख लीजिए भाई, अब यहाँ पर हमारे पास ये कोई सेंटर है भाई, ठीक है। सेंटर से मान लीजिए आपके पास 2 रेडियस है यहाँ पर, एक रेडियस इस साइड है, मैं बना देता हूँ एक बार, ये रेडियस एक ये होगी यहाँ पे, और एक रेडियस यहाँ पे इस साइड बना लीजिए एक, ऐसे कुछ। तो देखिए अब जो ये रेडियस बनी है भाई, और आर्क से जो ये एंगल है सबटेंडेड, सेंटर का नाम ओ मान लीजिए, इसका नाम मान लीजिए ए, और इसका नाम बी। तो जो बीच का ये एरिया होता है ना भाई अपना, ये वाला एरिया हमारा कहलाता है भाई यहाँ पर सेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, ये हमारा सेक्टर कहलाएगा हमारा, ये इसको बोलते हैं हम सेक्टर। लेकिन कौन सा सेक्टर भाई, माइनर सेक्टर होता है। कौन सा होता है ये, माइनर सेक्टर कहलाता है। जो 2 रेडियस के बीच का जो एरिया होता है, जो एंगल सबटेंडेड बाय 2 रेडियस, इज नोन एज माइनर सेक्टर। और जो बाकी का ये बचा हुआ एरिया भाई सारा, जिसको मैं ऐसे मार रहा हूँ लाइन, ये वाला, ये सारा बचा हुआ एरिया क्या कहलाएगा इसके अलावा, ये कहलाता है अपना मेजर सेक्टर। क्या कहलाएगा भाई, ये कहलाएगा मेजर सेक्टर, ठीक है। ध्यान रखना आपने, बचा हुआ एरिया मेजर सेक्टर, और अंदर का छोटा सा माइनर सेक्टर। ऐसे ही सेगमेंट भी होती है भाई अपने पास। सेगमेंट की बात कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई सर्कल है जिसके अंदर, ये कोड बना देता हूं मैं यहाँ पे एक बार, इस कोड को बना दिया हमने। अब इस कोड का नाम रख लीजिए ए बी, ठीक है, कोई भी नाम रख लीजिए। अब जो अंदर का, इसके कोड के अंडर जो एरिया होता है ये वाला, इस एरिया को बुलाते हैं हम सेगमेंट। माइनर सेगमेंट होती है अपनी, ये क्या होती है भाई, ये होती है माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट बुलाते हैं इसे। और जो बची हुई बाकी ये होती है भाई सारी, क्या होती है, ये सारी बची हुई बाकी होती है, ये कहलाती है अपनी मेजर सेगमेंट भाई। क्या कहलाती है हमारी, ये कहलाती है अपनी मेजर सेगमेंट, ये हमारी मेजर सेगमेंट कहलाती है, ठीक है। ध्यान रखना है सेक्टर और सेगमेंट का। सेगमेंट होती है जो एक कोड के नीचे का जो एरिया होता है बचा हुआ, इसको बुलाते हैं माइनर सेगमेंट। बाकी सारा एरिया मेजर सेगमेंट। 2 रेडियस के बीच में जो एरिया सस्पेंडेड होता है उससे बुलाते हैं माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर। और जो बाकी बचा होता है एरिया, ये कहलाएगा भाई हमारा यहाँ पर मेजर सेक्टर। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे सर्कमफेरेंस की। ये कोई सर्कल अपने पास भाई, ठीक है। सर्कल के अंदर जो हमारी पूरी लाइन है, जो पूरी ये लेंथ है इसकी लाइन की, ये वाला लाइन, ये पूरी लाइन की जो लेंथ होती है हमारे पास होती है भाई सर्कमफेरेंस। क्या होती है, सर्कमफेरेंस बुलाते हैं भाई इसे। और सर्कमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला आपको पता भी होगा, 2 पाई आर हम यूज करते थे, ठीक है। तो 2 पाई आर का फॉर्मूला यूज करते हैं जब कभी भी किसी सर्कल की हमें क्या निकालनी हो, सर्कमफेरेंस निकालनी हो, या बोल सकते हैं लेंथ होती है भाई सर्कल की, ठीक है। ये लेंथ भी बुला सकते हैं हम इसे। उसके बाद करते हैं भाई बात हम क्वाड्रेंट की। अब कि सर्कल के अंदर क्वाड्रेंट क्या होता है। सर्कल के अंदर क्वाड्रेंट क्या होता है भाई, कोई सेंटर ओ है सर्कल का, ओ से एक तो रेडियस ये डल गई, मान लीजिए आप स्केल के साथ करते हैं, एक तो रेडियस आपकी ये डल गई, यहाँ पे हमने डाल दी ये रेडियस, ठीक है। लेकिन अगर जो दूसरी रेडियस डलेगा ना, वो अगर 90 डिग्री पे बनी हो, किस पे बनी हो भाई, दूसरी रेडियस की लाइन 90 डिग्री पे। जैसे मैं यहाँ पे करके ये यहाँ पर एक लाइन निकाल देता हूँ, ये वाली,
तो देख लीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे बात करें अगर हम, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है अपना, ठीक है, तो ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो कहने का क्या मतलब मेरा कि अगर दो रेडियस लगी हो और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, तो जो ये पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये पार्ट हमारा कहलाता है क्वाड्रेंट। क्या कहलाएगा भाई? ये पार्ट हमारा कहलाएगा क्वाड्रेंट, QUADRANT, ठीक है, क्वाड्रेंट कहला लेगा हमारा ये वाला पार्ट, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, हम यहाँ पर बात करने वाले भाई अब दो टेंजेंट्स की। मान लीजिए कि कोई दो टेंजेंट आपके, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। एक टेंजेंट ये है जो यहाँ से टच करके जा रहा है लाइन को, मान लीजिए ये टेंजेंट आपका कोई जो टच करके जा रहा है लाइन को, और एक इस साइड से मान लीजिए कि इस साइड से भी कोई टेंजेंट है कि टच करके जा रहा है जो सर्कल को, ठीक है, ये देख लीजिए। अब हमारे पास यहाँ पर बीच में कोई सेंटर है इसका भाई, ये हमारा इस सर्कल का सेंटर मान लीजिए, ठीक है। सेंटर से हमारे जहाँ पर मिल रहा है ना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कहाँ पे, एक तो यहाँ पे सेंटर टच कर रहा है, एक यहाँ पे टच कर रहा है भाई, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंटों को मिला लीजिए एक बार, रेडियस को इस साइड से मिला देना है और इस साइड से मिला देना है, ठीक है भाई। अब इस साइड से भी मिला देंगे, ठीक है, ये हमने मिला दिया यहाँ पर। इसका नेमिंग कर लीजिए, यहाँ पर इसका नाम मान लेते हैं ए है, बी है, ये ओ है और ये पी मान लेते हैं भाई। अब ध्यान से देखिए, इसमें कुछ तो हमने पहले पढ़ रखा है कि ये दो टेंजेंट्स होते हैं भाई, ए बी भी टेंजेंट है, ए पी भी टेंजेंट है और बी पी भी टेंजेंट है, और जहां पर ये टच कर रहे हैं दोनों पॉइंट, ये कहलाते हैं हमारे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और मैंने आपको बताया था पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे हमारा कितने डिग्री एंगल बनता है भाई? 90 डिग्री एंगल बनता है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी हमारा कितना डिग्री बनेगा भाई? 90 डिग्री एंगल बन जाता है। उसके बाद दोनों 90 डिग्री हो गए। अब हम इसमें क्या बोलेंगे, जो हमारा एपी और पीबी दोनों टेंजेंट होते हैं ना, जो कि सर्कल से कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट से निकल कर जाते हैं ऐसे, तो वो दोनों इक्वल होते हैं। यहाँ पर जो हमारा एपी है ना, वो इक्वल होगा भाई किसके? बीपी के। याद रखनी है प्रॉपर्टी कि कभी भी दो टेंजेंट होते हैं जो एक सर्कल से निकल के जाएं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं दोनों साइड्स, तो ये दोनों के दोनों जो होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं भाई, हमारे AP इज इक्वल टू BP। ये प्रॉपर्टी आगे आने वाली क्लासेस में भी यूज होती है भाई, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना आपने। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 21 चैप्टर है जो हमारा इसकी। तो देखते भी यहाँ पर इस एक्सरसाइज में क्या करना हमने, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर हमने क्या किया है, टेक अ पॉइंट O ऑन योर नोटबुक। आपने क्या करना भाई, एक O पॉइंट लेना है, ठीक है, नोटबुक के अंदर, और ड्रॉ करना उसके ऊपर रेडियाई 3.6, 4.5 और 5.3 से सर्कल्स, ठीक है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। सबसे पहले क्या करना होगा, हमें यहाँ पे हमें लेना है एक पॉइंट O। तो सबसे पहले क्या करते हैं भी, एक स्केल ले लेते हैं और कंपास की हेल्प से O पॉइंट बनाते हैं हम, ठीक है। तो हमने मान लिया यहाँ पर कोई ये O पॉइंट अपने पास, यहाँ पे कहीं पे बीच में मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए चाहे, ठीक है। तो O पॉइंट मान लिया हमने यहाँ पर। अब उसके बाद क्या बोला इन्होंने, विद सेंटर O एंड रेडियस 3.6। तो आपने 3.6 रेडियस मेजर कर लेनी है भाई कंपास की हेल्प से और स्केल की हेल्प से। देखिए भाई यहाँ पर हम 3.6 रेडियस को मेजर कर लेते हैं। ये हमारा रहा 3.5 और ये रहा 6, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम 3.6 की सेंटीमीटर जितनी कंपास ओपन कर लेंगे और हमारा ये हो गया। तो सेंटर जहाँ पे माना था आपने, कहीं पे भी, ये मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए चाहे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे भाई, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे रखा आपने और सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हम कितने का 3.6 सेंटीमीटर लिया ना हमने, हाँ, तो 3.6 सेंटीमीटर का एक सर्कल अपने यहाँ पे ड्रॉ कर लेना भाई अच्छे से। ये हमारा सर्कल यहाँ पर ड्रॉ हो गया भाई, ठीक है। तो हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया 3.6 सेंटीमीटर का। इसकी रेडियस बाद में मेजर कर, बाद में लगा लेंगे इसे रेडियस को, पॉइंट को। अब ये जो बीच में पॉइंट था ना अपना, ये वाला, ये पॉइंट अभी अपना O पॉइंट, क्या है ये अपना O पॉइंट है। एक सर्कल तो हो गया अपना। अब क्या बोला, नेक्स्ट लाइन रीड करिए यहाँ पर, विद सेंटर O, सेंटर O के साथ ही आपने रेडियस 4.5 ओपन करनी है और फिर एक और सर्कल ड्रॉ करना आपने। क्या बोला है यहाँ पे, 5.3 अब ओपन करनी है हमने यहाँ पे, सॉरी 4.5 अपने ओपन करनी है अभी यहाँ पर। तो ये रहा 4, ये रहा 0.5। तो आपने अब इतना सर्कल ओपन करना है, रेडियस ओपन कर लेनी है, ठीक है, सर्कल बनाने के लिए कंपास को ओपन करके। अब आप यहाँ पे सेंटर O ही रखना है, ठीक है, सेंटर चेंज नहीं करना आपने, सेंटर O ही रखना है। और अब वापस से एक और सर्कल ड्रॉ करना है इसी को। तो ये हमारा भाई यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर लेना आपने ऐसे, ठीक है। ये हमारा रेडियस कितने का था भाई, 4.5 का था। सेंटर सेम ही रखा हमने यहाँ पे भाई, ठीक है, सेंटर में कोई चेंज नहीं आया है। तो सेंटर सेम रखना आपने, रेडियस ड्रॉ कर लेनी है यहाँ पर आपने कितने सेंटीमीटर की यूज करके, 4.5 सेंटीमीटर की यूज करके। नेक्स्ट वाली रेडियस देखिए आपको कितनी बोली है। सिमिलरली आपने सेंटर O ही रखना है, ठीक है, सेंटर तो O ही रखोगे और आपने रेडियस कितनी लेनी है भाई, यहाँ पर 5.3 सेंटीमीटर की रेडियस ले लेनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब स्केल की हेल्प से 5.3 सेंटीमीटर की आपने रेडियस ओपन करनी है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे, ये हमारा 5 रहा, 5 के बाद 1 2 3। तो आपने क्या करना है, 3 सेंटीमीटर तक, 5.3 सेंटीमीटर तक कंपास को ओपन कर लेना अच्छे से। और सेंटर आपने O ही रखना भी, ठीक है, सेंटर तो आप ये O ही रखोगे यहाँ पे भी। ये हमने O सेंटर रखा है और इसी के चारों तरफ एक सर्कल बना देंगे वापस 5.3 सेंटीमीटर का। कितने का भाई, 5.3 सेंटीमीटर का यूज करके इसके। ये हमारा सर्कल ड्रॉ रहा भाई,
ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब हमारा क्या काम बचा है यहाँ पर, सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमने सभी की रेडियस लिख लेनी है, कितनी कौन सी रेडियस है, ठीक है। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं पहली वाली रेडियस, ये सेंटर ओ है, सेंटर ओ से ये रेडियस एक ही होगी, एक यहाँ पर दूसरे वाली बड़े वाली रेडियस इस साइड कर देते हैं, एक ये बड़ी रेडियस है और एक जो बिल्कुल बाहर वाले को टच कर रही थी भाई, ठीक है, ये मान लेते हैं एक ये वाली रेडियस है, ठीक है। तो अब देख लीजिए, सबसे पहले जो यहाँ पर रेडियस थी छोटे वाली वो कितनी थी भाई, ओ से लेके वो थी 3.6, कितनी थी सबसे पहले, ये थी 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। और इससे बड़ी वाली थी जो, वो कितनी थी भाई 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद लास्ट वाली कौन सी है भाई 5.3 सेंटीमीटर। तो जो ये हमारी ये कितनी है, ये है 5.3 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। और यहाँ पर हमने तीनों के तीनों सर्कल ड्रॉ कर लिए भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है भाई, ठीक है। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपने क्या करना है, रेडियस लेके जो जो रेडियस दी होंगी आपको 3.6, 4.5 और 5.3, तीनों के साथ आपने क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करने हैं। सेम रेडियस सेम सर्कल के पॉइंट्स जो हमारे हैं सेंटर, सेम सेंटर से बनाने हैं आपने तीनों, ठीक है ये। और इनको हम सर्कम सेंटर बुलाते हैं भाई, सर्कमसेंट्रिक सर्कल भी बुलाते हैं या कंसेंट्रिक सर्कल भी बुलाते हैं इन सर्कल्स को, जो एक ही सेंटर पे होते हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए भाई, आपको यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पे बोला है कि ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर सी। आपने एक सेंटर सी के साथ सर्कल को ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस आपके पास 4.2 है। आपने मार्क कर देना पॉइंट पी क्यू आर सच दैट पी लाई करना चाहिए इंटीरियर पार्ट में सर्कल के, क्यू लाई करना चाहिए भी आपका लाई ऑन द सर्कल, क्यू पॉइंट लाई करना चाहिए सर्कल पे, और आर लाई करना चाहिए एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, ठीक है भाई। तो ड्रॉ करते हैं, देखिए। तो सबसे पहले देखिए क्या बोला है, टेक अ पॉइंट सी। आपने सी को सेंटर मानना है और रेडियस 4.2 का एक सर्कल ड्रॉ करना भाई। सबसे पहले क्या करते हैं हम, कंपास की हेल्प से और स्केल की हेल्प से ना पहले ओपन कर लेते हैं भाई, कितने सेंटीमीटर का, 4.2 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करने के लिए कंपास को ओपन कर लेते हैं भाई। हमने क्या किया 4 और ये रहा 0.2, इसको हमने क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है भाई। ये हमने यहाँ पे ओपन कर लिया 4.2 का, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं इसका भाई, ठीक है। यहाँ पे रख के एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, ये हमारा एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा भाई यहाँ पे, ठीक है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद देखिए आगे वाला पॉइंट क्या बोल रहा है आपको, यहाँ पर ये हमारा सर्कल ड्रॉ चुका है। जहां पर हमने सर्कल ड्रॉ किया भाई, इस पॉइंट का नाम रख लीजिए यहाँ पे, ये पॉइंट हमारा जहाँ पे सेंटर है, ये हो गया अपना ओ। क्या हो गया भाई, ओ नहीं सॉरी सी बोला था ना इन्होंने, सी बोला तो सी कर लेना भाई, ठीक है। ये सी सेंटर हो जाएगा अपना भाई जहां पर हमने ड्रॉ किया सर्कल, ठीक है। तो हमारा सेंटर सी बन चुका भाई यहाँ पे, ठीक है। अब सेंटर सी से ना इसकी रेडियस बना देते हैं भाई, जो बाउंड्री को टच करती है, ठीक है। ये हमारा हो गया सेंटर सी और इससे हमने रेडियस ड्रॉ कर ली भाई, ये जो टच कर रही है बाहर जाकर इस पॉइंट पे, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या बोला इन्होंने कि नाउ मार्क पॉइंट पी एंड क्यू एंड आर सच दैट पी लाई करना चाहिए इंटीरियर, पी हमारे सर्कल के अंदर होना चाहिए, कहीं पे भी हो, चाहे आप यहाँ पे बना दीजिए, ये हमारा कोई पी पॉइंट है, ठीक है भाई। उसके बाद बोल रहा है एंड क्यू लाई ऑन द सर्कल, सर्कल पे करना चाहिए लाई क्यू, यानी कि इस लाइन पे करना चाहिए पॉइंट, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा ये क्यू। नेक्स्ट में बोलिए देख क्या बोल रहा है भाई यहाँ पे, तो यहाँ पर हमने क्या किया भाई, हमने यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर लिया, हमने यहाँ पर पी पॉइंट इंटीरियर और क्यू पॉइंट इंटीरियर। अब लास्ट की लाइन देख लीजिए क्या बोल रहा है, आर लाई आउटसाइड द सर्कल, कि कोई आर पॉइंट है जो क्या कर रहा है आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर कहीं पे बना सकते हो, आपकी मर्जी है भैया, जैसे हम यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो आप कहीं पे बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है यहीं पे बनाना है, तो आउटसाइड द सर्कल रखना बस ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो जाता है भाई, इसमें सिर्फ यही करना था हमने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको 3 देखिए भाई क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 4.5। आपने क्या करना है यहाँ पे, सर्कल बनाना भी एक जिसकी रेडियस 4.5 है, और आपने यहाँ पे उसके अंदर कोड भी ड्रॉ करनी है भाई, ठीक है, जिसकी लेंथ 5.4 है। इंडिकेटेड बाय मेकिंग द पॉइंट्स एक्स एंड वाई द माइनर आर्क, माइनर और मेजर आर्क भी ड्रॉ करनी है इसके अंदर, और उसको शेड भी करना है मेजर आर्क को, ठीक है। आपने मेजर आर्क को शेड भी करना होगा। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, टेक अ पॉइंट ओ एज अ सेंटर। आपने ओ को सेंटर मानकर रेडियस कितनी लेनी है 4.5 है, ठीक है। रेडियस 4.5 ले लेंगे यहाँ पर, और आपने एक सर्कल को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले क्या ले लेते हैं भाई, 4.5 सेंटीमीटर की एक रेडियस ओपन कर लेते हैं। अभी हमारा 4.5 ये रहा यहाँ पर भाई, ठीक है। यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं और रेडियस को ये हमने 4.5 ओपन कर लिया भाई, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पे, रेडियस ड्रॉ करते हैं यहाँ पर भाई, रेडियस की हेल्प से 4.5 ओपन करके ये हमने बना लिया यहाँ पे सर्कल भाई, ठीक है। ये हमारा हो गया यहाँ पे सर्कल ड्रॉ। तो हमने क्या करना है, ये सर्कल ड्रॉ कर लेना भाई यहाँ पे, ये हमारा हो गया सर्कल ड्रॉ, कितने का 4.5 सेंटीमीटर रेडियस का। तो रेडियस को आप यहाँ पे देख लेना एक बार, रेडियस कहाँ पे से अपना सेंटर हमारा कौन सा था भाई, ये रहा हमारा सेंटर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आपने ड्रॉ किया सर्कल, तो आपने क्या करना है, एक रेडियस बना लेनी है ऐसे। हाँ भाई, तो हमारा ये सेंटर क्या था, ओ था, इसका नाम ओ रख लेंगे यहाँ पे। आगे देखिए क्या बोला आपको, ड्रॉ अ कोड ऑफ ए बी ऑफ 5.4
सेंटीमीटर लेंथ। आपने एक कोड को ड्रॉ करना भाई जिसकी लेंथ कितनी है 5.4 है, तो आपने क्या कर लेना भाई, कंपास की हेल्प से और स्केल की हेल्प से 5.4 मीटर ओपन कर लेनी है। ये देखो भाई यहाँ पर हमारा 4 हो जाता है और ये 5.4 को ओपन कर लेना आपने, ये हो गया हमारा यहाँ पे ओपन। ठीक है, ये ओपन करने के बाद आपने क्या करना भाई, यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेना। यहाँ पे ये हमारा कहीं पे भी रख लीजिए, एक साइड आर्क रख के और दूसरी साइड लगा दीजिए ऐसे। ठीक है, तो जो आपकी ये आर्क होगी ना, यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से, तो जो ये पॉइंट आपका जहाँ पे मैंने अभी मार्क किया है, यहाँ से इस पॉइंट से, इसको पेन के साथ थोड़ा डार्क कर देता हूँ मैं, इस पॉइंट से और इस पॉइंट को जहाँ पे कट हुआ भाई 5.4 का, आपने क्या कर देना, दोनों पॉइंटों को मिला देना भाई। हम क्या करते हैं, इन दोनों को मिला देंगे, यहाँ से लेके जहाँ पे कट किया है। ठीक है, और ये हमने इसको मिला दिया, तो जो ये लेंथ है ना अपनी 5.4 है, कितनी है भाई ये लेंथ हमारी, ये हमारी लेंथ 5.4 आएगी यहाँ पर। मैं क्या करता हूँ, इसका नाम क्या बोला उन्होंने, ड्रॉ कोड ए बी नाम दिया ना, तो इसका नाम, और यहाँ पे ये इसका नाम बी है, इसका नाम ए है, तो ए बी हमने ड्रॉ कर लिया भाई। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या करना हमने आगे हमें बोला है यहाँ पर भाई कि मार्क पॉइंट एक्स एंड वाई। आपने क्या करना है, एक्स और वाई आपने मार्क करना पॉइंट कोई, तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे एक्स मार्क कर लिया, एक पॉइंट आपने यहाँ पे वाई मार्क कर लिया, कहीं पे भी कर सकते हो आपकी मर्जी, वाई यहाँ पे भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। तो क्या बोला है कि आपने बताना है ए एक्स बी इज अ माइनर आर्क, तो ए एक्स बी, देखिए भाई ए एक्स बी होगी जो ये आर्क, ये माइनर होगी, क्या होगी, माइनर, क्योंकि इसके अंदर छोटा सा रीजन ये वाला आएगा बस। ठीक है, छोटा सा, ये माइनर का आर्क है, छोटी सी आर्क है बस। ठीक है, ये वाली आर्क। उसके बाद ए वाई बी इज अ मेजर आर्क, ए और ये वाई और ये बी, ये पूरी मेजर आर्क है भाई, पूरी बड़ी वाली। ठीक है, और क्या बोला है, नाउ शेड द मेजर सेगमेंट ए वाई बी, जो मेजर सेगमेंट है ना ये वाली, इसको हमने क्या करना है, शेड कर देना भाई। क्या कर देना, शेड। तो आपने पेंसिल की हेल्प से इसको थोड़ा थोड़ा शेड कर देना भी अच्छे से, जब हम यहाँ पे शेड कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, आपने अच्छे से कर देना, मैं तो ऐसे कर रहा हूँ रफली, ये यहाँ पे भाई अच्छे से शेड कर देना आपने से। तो जो हमारा ये होगा एरिया, ये क्या कहलाएगा सारे का सारा, ये हमने क्या कर दिया, शेड द मेजर सेगमेंट ए वाई बी। तो आपने इसको सेगमेंट जो ऊपर वाला बना है, ये जो अंदर का होता है भाई, ये वाला होता है, ये तो हमारा माइनर सेगमेंट होता है और ये माइनर आर्क है। ऐसे ये मेजर आर्क है और ये अंदर का सारा मेजर सेगमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये मेजर सेगमेंट। हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ रखा भाई सारे के सारा। ठीक है, तो बस वही करना है और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया भाई, यहाँ पर ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर ओ। सेंटर ओ के साथ आपने एक सर्कल ड्रॉ करना भाई, जिसकी रेडियस 3.6 सेंटीमीटर दी है, और साथ ही साथ ड्रॉ अ सेक्टर ओ ए एक्स बी एक सेक्टर ड्रॉ करना है, जिसके पास एंगल होना चाहिए भी कितना, यहाँ पर 75, जिसका मेजरिंग लेंथ होनी चाहिए कोड की क्या। तो हमने यहाँ पे लेंथ निकालनी है कोड की, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल ड्रॉ करना है। देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या दिया भाई हमें यहाँ पर, अब हमें बोला है कि टेक अ पॉइंट ओ एज अ सेंटर, हमें एक ओ बनाना है, ओ सेंटर लेना है और उसके साथ रेडियस 3.6 का एक सर्कल ड्रॉ करना भी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम स्केल की हेल्प से 3.6 ओपन कर लेते हैं भाई हम कंपास को। तो ये रहा 3 अपने पास, ये रहा 5 और ये 6। ठीक है, तो 3.6 आपने ओपन कर लेना भाई सर्कल को, ये हमने 3.6 ओपन कर लिया। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर रखेंगे से और 3.6 का एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे इसे। ठीक है, सर्कल ड्रॉ करने के बाद देखिए भाई यहाँ पे इसके बाद क्या बोलोगे आपको, पहले एक बार सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल के जो सेंटर है उसको क्या मानना भाई, हमने ओ मानना है। तो सर्कल का जो सेंटर है भाई, ये रहा हमारा सेंटर जहां माना था हमने, इस पॉइंट को हमने मानना है ओ। क्या मानना है भाई, ओ मानना है। अब इसके ऊपर रेडियस बना लेते हैं पहले हम, ये हमने बना ली रेडियस, बाउंड्री से जोड़ देते हैं इसे एक बार। अब आपने क्या करना है, ओ के ऊपर, ओ पॉइंट के ऊपर आपने एक 75 डिग्री की लाइन ड्रॉ करनी है। कितने की, 75। अब हमने कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर जब किया था भाई, तो उसके अंदर एंगल बनाने सीखे थे कि एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं। तो एंगल बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना भाई, 75 डिग्री का एंगल बनाना ना, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक सिंपल सी आर्क बनानी है भाई। यहाँ पे ये बना लेनी है आपने कोई आर्क। जो पहली वाली आर्क होती है वो कितने डिग्री की होती है भाई, वो होती है 60 की, ये 60 की आपकी। अगली वाली आर्क कितने की होती है भाई, वो होती है आपकी 120। कितने की, 120, ये आपकी 120 की हो जाएगी भाई आर्क। ठीक है, उसके बाद अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है भाई आर्क, वो कितने की होगी भाई। अब आप कंपास कितनी भी ओपन कर सकते हो, यहाँ पर रखना आपने इसको, और यहाँ पर आपने क्या करना भाई, 90 डिग्री का एंगल बना लेना पहले। कितने का बनाओगे, 90 डिग्री का। तो ये रखा, ये रखा, ये कितने का बन जाएगा भाई, 90 डिग्री का बन जाएगा। तो आपने पहले 90 डिग्री का एंगल बनाना है, क्योंकि 75 बनाने से पहले आपको कितना का लेना पड़ेगा भाई, 90 का बनाना पड़ेगा। तो ये आपका रफली 90 डिग्री का बन गया भाई। कितने का बन गया, 90 डिग्री का। अब 90 और 60 के बीच में एंगल बनता भाई 75 का। तो 90 पे रखना आपने, ये रखा, एक आर्क लगा देनी है। ठीक है, उसके बाद फिर 60 पे रखना भाई,
आर्क लगा देनी है आपने यहाँ पे, ये रख दिया भाई आर्क, ठीक है। ये आपने क्या करना है, यहाँ पे 60 पर रख के इसको आर्क लगा देनी है। जहाँ पे कट करेंगे एक बार इसको और बढ़ा देते हैं, थोड़ा कट कर जाए ताकि, हाँ ये यहाँ पे कट किया तो ये हमारा कितने का हो जाएगा भाई, 75 का हो जाएगा। अब जहाँ पे आर्क कट करी ना उस पॉइंट को मिला देना आपने, ठीक है। तो आपने क्या कर देना है, पेन के साथ मिला देते हैं भाई इसको, तो ये हो जाएगा अपना यहाँ पर, ये जहाँ पर कट कर रही हैं ये पॉइंट हो जाएगा हमारा यहाँ पर, जहाँ पे कट किया वो 75 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो ये 75 डिग्री की लाइन बन चुकी है भाई। इस एंगल का नाम कितना अपने पास, ये वाला जो हमने बनाया अभी इसका नाम है भाई 75 डिग्री। अब देखिए ये लाइन बन चुकी है अपनी, तो क्या बोल रहे हैं इन्होंने आगे, अब जहां पर ये कट करेगी ना इस पॉइंट का नाम बी मान लीजिए, क्या मान लीजिए, बी, और ये रेडियस थी हमारी यहाँ पर ए। तो देख लीजिए क्या बोला है, आपने क्या करना है, ड्रॉ, ये ओ डिग्री पे तो बन, ओ सेंटर पे तो अपना बन गया एंगल 75, मेक्स द सर्कल एट बी एंड मार्क ए पॉइंट एक्स ऑन आर्क बी। अब इन दोनों के बीच में भाई ए और बी के बीच में कोई पॉइंट एक्स है, क्या है, एक्स कोई पॉइंट दिया हुआ है, तो अपनी आर्क क्या बन जाएगी यहाँ पे, ए एक्स बी बन जाएगी। अब बोला कि इन दोनों के बीच में ए और बी को मिला देना, आपने क्या कर देना भाई, यहाँ पर ए और बी को यहाँ पर मिला देना है। ए और बी हमने यहाँ पे मिला दिया तो हमारे पास हो जाएगी यहाँ पर, ये हमने इसको मिला दिया। तो जब ए और बी को हमने मिलाया यहाँ पर, तो हमारे पास ये क्या बन गई भाई, ये भी एक कोड बन गई है यहाँ पर, क्या बन गई है, ए बी कोड बन चुकी है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमने पहले नाम लिख लेते हैं भाई, ए ओ का क्या था हमारे पास यहाँ पे 3.6 सेंटीमीटर की रेडियस थी, कितने की थी भाई, 3.6 सेंटीमीटर की रेडियस। अब हमने मेजर करना है कि जो ए बी है हमारा, ये ए बी होगा, ये कितने सेंटीमीटर का होगा हमारा, ठीक है। कोड होगी जो, इसकी लेंथ कितनी होगी भाई हमारे पास यहाँ पे, ध्यान से देखें तो हमारी कितनी है भाई, 4.5 आई है, कितनी आई है, 4.5। तो जो लेंथ है इसकी वो कितनी आई भाई, 4.5 सेंटीमीटर आई है कोड की लेंथ। अब हमने निकालना क्या था क्वेश्चन में, देखिए वापस एक बार चलते हैं, हमने यहाँ पर निकालना था भाई, बोला था ना निकालने के लिए कि आपको बताना कि लेंथ ऑफ कोड क्या होगी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे लेंथ ऑफ कोड, कोड ए बी, लेंथ ऑफ कोड ए बी कितनी है अभी अपने पास, 4.5 सेंटीमीटर आई है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा भाई, इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही करना था आपको, ठीक है। उसके बाद भाई हम बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। अगले वाले क्वेश्चन सिंपल है बिल्कुल, ट्रू फॉल्स और फिलिंग द ब्लैंक्स वाले ही हैं, ठीक है, सिंपल है वो। यहाँ तक जो क्वेश्चन मेन थे वो मैंने करा दिया आपको। अगले क्वेश्चन भी वैसे मेन है बट इतने मेन नहीं है जितने ये थे भाई ड्रॉ करने वाले, वो आपके ऑप्शन वाले एमसीक्यूज में आ सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ तक जो मैंने कराया यहाँ तक देख लेना, क्वेश्चन कर लेना भाई। अगर यहाँ तक कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी जितना उसके अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को वीडियो शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके भाई। थैंक यू।